हेलो गाइस। एलटी ग्रेड में बम्पर भर्ती की आज हम बात करने वाले हैं कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके बड़ा बदलाव हुआ है, तो ऐसे कौन कौन से बदलाव हुए हैं, किस प्रकार से वो आपके लिए हितकर है, क्या चीज़ें उसमें और ऐड हो सकती थी, और साथ ही बिना बीएड वालों को कब मौका मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों बिना बीएड वालों को भी अब मौका मिलने वाला है शिक्षक भर्ती में। और साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं 97,000 लगभग पदों पर भर्ती आ सकती है। चूँकि ये थोड़ा ज़्यादा लग सकता है आपको, लेकिन 2-3 बार में ये भर्ती की जाएगी। ऐसे में बहुत बम्पर भर्ती उत्तर प्रदेश में आने वाली है। तो एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि शासन की तरफ से 9,043 पदों पर एलटी ग्रेड के लिए अध्याचन भेजा जा चुका है और ये एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। ऐसे में बहुत जल्द एलटी ग्रेड में परीक्षा भी होने वाली है, फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसको लेकर के एक नियम में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर थोड़ा परिवर्तन किया गया है। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। सामाजिक विज्ञान में दोस्तों बीएड और इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका हो तो आपका कॉम्बिनेशन ठीक है, चाहे वो 2 साल तक ही क्यों ना रहा हो। जैसे मान लीजिए कि आपने इतिहास में 3 साल इतिहास को 3 साल रखा और भूगोल को 2 साल रखा, और 1 साल आपने 2 साल जो लास्ट ईयर में आपने 2 विषय के रूप में हिंदी रख लिया, तो भी वो कॉम्बिनेशन मान्य होगा। वहीं हिंदी के लिए स्नातक में हिंदी 1 वर्ष के 1 विषय के रूप में हो, और साथ ही 12 में या तो आपने संस्कृत पढ़ा हो या उत्तर मध्यमा आपने किया हो। अंग्रेज़ी के लिए दोस्तों जाहिर सी बात है केवल बीएड और उसके साथ साथ स्नातक में 1 विषय के रूप में अंग्रेज़ी रहा हो। अब ये 2 वर्ष तक रहा हो या 3 वर्ष तक, ये स्नातक में रहा हो, बस इतना ज़रूरी है। जीव विज्ञान के लिए भी सेम चीज़ है कि जीव विज्ञान में बीएड हो और साथ ही वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान के साथ आपका स्नातक रहा हो। संस्कृत में बीएड हो और संस्कृत में आप स्नातक होने चाहिए। संगीत में भी बीएड होने चाहिए और संगीत में स्नातक होने चाहिए। शारीरिक शिक्षा में दोस्तों या तो आप बीपीई हो या बीपीएड हो, और किसी भी विषय से अगर आप स्नातक हैं तो आप शारीरिक शिक्षा में अप्लाई कर सकते हैं, केवल बीपीएड या बीपीई। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बहुत बड़ा चेंजेस नहीं लाया गया कि आप परेशान होइए, बहुत लंबे तक देर तक वीडियो देखिए, इतना ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे परिवर्तन है और न के बराबर परिवर्तन है। जो जहाँ पहले बीएड की जगह समकक्ष योग्यता भी लिखी जाती थी, उसको हटा के केवल बीएड कर दिया गया है। गणित में बीएड और स्नातक में गणित एक विषय के रूप में होना चाहिए। वहीं विज्ञान में भी बीएड और स्नातक में भौतिक विज्ञान हो या रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान होना चाहिए। दोनों विषय होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो क्या करेंगे, इसका भी चर्चा करेंगे कि कैसे आप जल्दी से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। अब बिना बीएड वालों के लिए ऐसी कौन सी भर्ती आ रही, तो जाहिर सी बात है सभी जानते हैं। कंप्यूटर शिक्षा में बीटेक, बीई, कंप्यूटर साइंस में स्नातक है या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक है, तो बिना बीएड के वो आ सकते हैं। हालांकि बीएड वालों को वरीयता दी जाएगी। वैसे ही कला में अगर आपने बीएफए किया है तो बीएड ज़रूरी नहीं है। वैसे अगर आप कला में 1 विषय से कला को लेकर के पढ़ाया स्नातक में, तो बीएड ज़रूरी है। अब देख सकते हैं आप 2018 में एलटी ग्रेड में कुल जो पद आए थे उसमें से 1637 पद खाली रह गए थे, और ऐसे में केवल 36 कंप्यूटर शिक्षकों का ही चयन हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि ढील तो देनी ही थी, और उन्होंने दिया कि ठीक है चलिए आप बीएड ना भी किए रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना बीएड के भी आपको रख सकते हैं। इसके साथ साथ देख सकते हैं आप ललित कला यानी कि बीएफए अगर आपने किया है तो आपके लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। अदरवाइज़ अगर एक विषय आपके स्नातक में रहा है कला, तो आपको बीएड चाहिए। उसके लिए बीएड की अनिवार्यता है। केवल और केवल अगर आपने ललित कला में उपाधि ली है, बीएफए किया है, तो आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है। उत्तर मध्यमा करने वाले हिंदी में आवेदन कर ही सकते हैं, जाहिर सी बात है, आपको बताया भी गया है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बने, तो देखिए दोस्तों, सबसे आसान तरीका है सामाजिक विज्ञान या विज्ञान में जिस विषय से कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, जैसे मान लो कि मैं इतिहास से पढ़ा हूँ और मेरा हिंदी रहा हो और हिंदी के साथ साथ समाजशास्त्र रहा हो, तो कॉम्बिनेशन मेरा नहीं है। ऐसे में अगर मैं चाहूँ तो 2 सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन एक साथ बना सकता हूँ। कैसे, तो मुझे क्या करना है कि मैं राजनीति शास्त्र से या भूगोल से या अर्थशास्त्र से एक विषय से, एकल विषय से ग्रेजुएशन कर सकता हूँ, और उसी के पैरेलल अगर मैं चाहूँ तो 12th भी कर सकता हूँ संस्कृत से। तो मेरा दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ तैयार हो जाएगा। तो एक विषय से आप स्नातक कर सकते हैं, राजीव टंडन से भी कर सकते हैं, इग्नू से भी कर सकते हैं। और हिंदी के लिए अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जीआईसी या जीजीआईसी से जाकर के एक विषय से, एकल विषय से इंटरमीडिएट कर लीजिए। ये भी दोस्तों 2 वर्ष का ही होता है। इस साल आप फॉर्म भरेंगे तो उसके अगले साल आप पेपर दे सकते हैं। तो दोनों में आप एक साथ दोनों को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अब एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। और अब सबसे बड़ी बात है शिक्षक भर्ती की। बहुत जल्द शिक्षक भर्ती होने वाली है उत्तर प्रदेश में। समिति का गठन भी हो चुका है, सारी चीज़ें चल रही हैं। विभाग कह रहा है 51,112 पद खाली है। अभ्यर्थी कह रहे हैं नहीं भाई साहब, 5 साल हो गया भर्ती को, 97,000 पद खाली हैं।
तो बहुत बड़े पदों पर भर्ती आने वाली है, तो इसके लिए भी आपको तैयारी करके चलनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों परीक्षा अंत में पढ़ के देना ये अच्छी बात नहीं है। तो आप अभी से तैयारी मान के चलिए कि भर्ती आने ही वाली है, और उम्मीद है कि चुनाव से पहले 27 में चूँकि चुनाव होगा, उससे पहले 26 के पहले ही ये भर्ती पूरी भी हो जाएगी। यानी कि बहुत टाइम नहीं है, मुश्किल से 3 से 4 महीने में भर्ती का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो उस समय का वेट मत करिए, लग जाइए तैयारी में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।